Swati Maliwal, who's just reached the Tees Hazari court. She's going to be recording her statement there, and she seems to be quite weak, at least visibly limping, as she walks towards the court premises. If you see those visuals very closely, that's Swati Maliwal stepping out of her car and seems to be dragging her feet while walking towards the court premises. She seems to be in pain. Now, she's given her medical tests as well at the trauma center of AIIMS last night. We believe she was there for nearly 4 hours. And today, she's right here at the Tees Hazari court to record her statement. We have Shreya joining us live for more on that. We also have Himanshu Mishra. Shreya, over to you. Shreya, if you can hear me, Tees Hazari court. Swati Maliwal has just arrived. She's due to record her statement. Give us more on what's the statement she's given. All right, Himanshu has a lot more details with him. Himanshu, over to you. What exactly has Swati Maliwal said in her complaint? उन्होंने बोला है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल भी थे जब उनके ऊपर अटैक हुआ था। देखिए, उनका कहना है कि उनको मारा गया विभाग की तरफ से। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो सिस्टम्स के हिसाब से अभी फिलहाल चल रही है और अब से कुछ ही देर पहले, मुश्किल से 10 मिनट पहले यहीं पर तीस हजारी कोर्ट यहाँ पर पहुंची है स्वाति मालीवाल। और उसके पहले पुलिस को यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, इसलिए लोकल पुलिस की टीम यहाँ पर पहले से ही पहुंची हुई थी। कल जब से FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद मेडिकल कराया था, तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि पुलिस आज दिन में कोशिश करेगी और 164 का बयान दर्ज करवाएगी। और जिस तरीके की जानकारी थी वही हुआ। पूरी पुलिस सुरक्षा में 12:10 पे करीब स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची। इसके पहले जो उनके साथ जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंच गए थे और उसके बाद सीधे पूरी सुरक्षा में उन्हें मजिस्ट्रेट के कमरे की तरफ ले जाया गया, जहां पर उनका 164 का बयान दर्ज होना है। दरअसल पूरी तेजी से घटनाक्रम बदलना शुरू हुआ गुरुवार की सुबह से, जब बताया गया कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो स्वाति मालीवाल के संपर्क में आए और उसके बाद फिर स्वाति मालीवाल के घर 2 सीनियर अधिकारी पहुंचते हैं। वहां पर उनकी बातचीत होती है और उसके बाद वो अपना एक रिटन कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 354 के अलावा 323 यानी मारपीट करना, 509 की धारा के तहत FIR दर्ज की। अब जो ये पूरा सिस्टम देखिए, एक बार जब 164 का बयान दर्ज हो जाएगा, जो कि इसमें बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी केस में, तो ये आगे तक मान्य रहता है। चूंकि ये जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है और साफ तौर पर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या कोई दबाव या किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं, और उसके बाद फिर इस बयान को दर्ज किया जाता है, जो कि कोर्ट में पूरी तरीके से मान्य होता है। तो एक बार ये जब बयान दर्ज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर विभाग की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि कंप्लेन में लिखा है कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, पेट में उनको घूंसे मारे गए, चाटा जड़ा गया और छड़ी से भी उनको मारा गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हमने एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची और वो जब अपनी गाड़ी से, चूंकि उनको अंदर एकदम उनकी गाड़ी पहुंचती है और जब वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं तो पूरी तरीके से वो सहज नहीं थी। कहीं न कहीं उनके चेहरे पर पीड़ा साफ नजर आ रही थी जब वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो अब देखना ये होगा कि 164 का जब एक बार ये बयान दर्ज हो जाता है तो पुलिस अगला एक्शन क्या लेती है। पुलिस की टीम कल पहुंची थी विभाग के घर, लेकिन विभाग नहीं मिले और जो जानकारी थी, क्योंकि विभाग पहले लखनऊ में था, अरविंद केजरीवाल साथ में थे, वहां से फोटो वायरल हुई थी, कार के अंदर उसको स्पॉट किया गया था, तब भी बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विभाग कुछ नहीं बोला था।